हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका तद्भव तत्सम, इसके पहले मैं 2 पार्ट के वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें आपको मैं बताई थी कि देखिए तत्सम और तद्भव हर एक एग्जाम से 1-2 क्वेश्चन आता ही है, लेकिन मतलब हम लोग गलती करते हैं। तो उसके संबंधित में कैसे पहचाने कौन सा शब्द तत्सम है कौन सा तद्भव, उसके लिए हम कुछ नियम बताए थे। इसके पहले पार्ट के वीडियो में भी हम कुछ 6 संबंधी 36 संबंधी नियम बताए थे। फिर कल वाले वीडियो में भी मैं आपके त्र त अभिनियम के विषय में आपको मैं बताई थी। तो आज हम फिर देखते हैं कि जो वह संबंधी, देखिए कल का जो मैं बताई थी कि हम बताए थे, जैसे हम पहले पार्ट के वीडियो में बताए थे कि जो छत्री छ होता है, छत्री छ आ जाए, त्र आ जाए, ज्ञ आ जाए या मूर्धन्य स आ जाए, ये वाला स आ जाए या तालव्य में स आ जाए, जो बड़ा वाला स होता है सरलम स, ये सब आता है वो हमेशा क्या होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। फिर हम बताते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो यह होता है, ये भी यह और वो, ये भी आपके तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जब यह का तद्भव बनाते हैं तो वह ज के रूप में परिवर्तित होता है। इसका मैं अगले पार्ट के वीडियो में सेकेंड वाले में डाल चुकी हूँ, उसको देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं वह वाला। देखिए वह आपका तत्सम शब्द होता है, लेकिन जब वो तद्भव बनाएंगे तो ब के रूप में परिवर्तित होता है। देखिए ब जो होता है, हम अक्सर करके ब बोलते हैं, लेकिन ब हमारा शुद्ध शब्द नहीं होता। हमारा जो व बोलते हैं वही हमारा शुद्ध होता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं वेदना, वेदना ना, वेदना में देखिए व यहाँ पे है, इसका बदल गया तद्भव क्या, वेदना। जो वेदना दुख होता है तद्भव में वेदना, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं वेदना। वेदना को हम लोग बोल चलते भाषा में वेदना बोलते हैं, लेकिन वेदना का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, वेदना। देखिए वन, वन तो जानते हैं जंगल को कहते हैं वन, लेकिन हम लोग वन न करके जैसे सब लोग कहते हैं वन, लेकिन वन नहीं होता। वन आपका तद्भव शब्द है और वन आपका क्या है, तत्सम शब्द है। तो वन का तद्भव क्या हो जाएगा, वन। देखिए व का ब हुआ ना। ऐसे देखिए वर्तिका, वर्तिका देखिए आपका जैसे बत्ती जानते हैं ना, बत्ती या बाती हम लोग कहते हैं ना, उसी का जो शुद्ध रूप होता है तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, वर्तिका। तो वर्तिका में जानते हैं इसका तद्भव क्या होता है, बाती या बत्ती। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका अलग हो जाता है। वन वन तो जानते ही होंगे, लेकिन वर्तिका को हम क्या कहते हैं, बाती या बत्ती। फिर देखिए आप विद्युत, विद्युत हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं बिजली ना, बिजली। तो बिजली का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, विद्युत। फिर देखिए व्याघ्र, ये सब जानते होंगे। व्याघ्र को हम क्या कहते हैं, बाघ। जो बाघ होता है, बाघ का शुद्ध रूप या तत्सम शब्द क्या होता है, व्याघ्र। देखिए यहाँ व का ब बना ना, तो बाघ का व्याघ्र। ऐसे देखिए वंश, वंश जो आता है, वंश का तद्भव शब्द क्या होता है, बांस। हम लोग बांस बोलते हैं ना, जो बांस की लकड़ी की जो बांस होता है ना, तो बांस को ही हम क्या कहते हैं, उसका तत्सम शब्द क्या होता है, वंश। उसकी बंसी बनती है ना, वंशी, तो उसी को बांस को हम क्या कहते हैं, वंश। फिर देखिए अगला है वक। वक का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, बगुला। जो वक का तद्भव शब्द होता है क्या होता है, बगुला। तो ये आप जानते हैं कि व का ब हो गया। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है वृक्ष, वृक्ष का क्या होता है आपका, वृक्ष। वृक्ष का आपका क्या होता है, वृक्ष। ऐसे हम आपका शुद्ध रूप जानते हैं, शादी विवाह, विवाह आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ये तो सबको ही पता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्याह ना, कहते हैं उनकी ब्याह हो गई, ब्याह नहीं उनकी विवाह हो गई, ये आपका क्या होता है, तत्सम शब्द। फिर देखिए आपका अगला है, जैसे कि आप राशि पढ़े होंगे ना, पता है कि हमारा कौन सा राशि है, वृश्चिक या किसी और का। तो वृश्चिक का मतलब क्या होता है, बिच्छू। तो बिच्छू का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, वृश्चिक। फिर ऐसे देखिए वारिद, आप जब पर्यायवाची पढ़ रहे होते तो बादल का पर्यायवाची वारिद होता है, लेकिन वारिद आपका तत्सम शब्द है और बादल आपका क्या है, तद्भव शब्द है। फिर ऐसे देखिए वातलुक, इंपॉर्टेंट है। जो वातलुक मतलब होता है आपका क्या, इसका तद्भव बावला। वातलुक का तद्भव क्या होता है, बावला। फिर देखिए वाद, वाद का मतलब क्या होता है, बाजा। जो वाद्य का तद्भव शब्द होता है क्या होता है, बाजा। ऐसे देखिए विल्व, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। विल्व, विल्व का तद्भव क्या होता है, बेल। देखिए व का ब के रूप में परिवर्तित हुआ ना, तो विल्व आपका बेल। ऐसे वर यात्रा, कहते हैं ना हम बारात जाते हैं, तो बारात को क्या कहते हैं, बारात मतलब ये लड़कियों की तरफ से जाता है कि लड़कों की तरफ से, लड़कों की तरफ से ना। तो लड़का मतलब कि वर, वर और वधू, जो वर लड़के पक्ष के होते हैं कहते हैं ना वर पक्ष। तो वर यात्रा मतलब लड़कों की यात्रा, मतलब
बारात को ही जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, वर यात्रा। फिर देखिए विग्रह, विग्रह का मतलब किसी चीज को अलग करना, तो उसका तत्सम शब्द क्या कहते हैं, उसको बिगाड़ देना ना। तो विग्रह का जो तद्भव होता है बिगाड़ देना या विधा मतलब बाधा डालना। तो आपका ये जानते रहिएगा विग्रह का आपका तद्भव क्या होता है, बिगाड़ या विधा। फिर देखिए वधु, वधु आपका शुद्ध शब्द होता है, लेकिन हम कहते हैं उनकी बहू है, बहू नहीं होता, बहू आपका तद्भव शब्द होता है और वधु आपका तत्सम शब्द। ऐसे वट का तद्भव होता है बड़, कहते हैं ना बड़ का पेड़ नहीं, ये वट वृक्ष, वट आपका शुद्ध होता है। वैसे वणिक, वणिक का तद्भव क्या होता है, बनिया, फिर वणिक का अंतर है इसका बनिया। फिर देखिए वाष्प, अब देखिए वाष्प का आपका क्या हो जाता है, भाप। हम आप जैसे बोल चाल की भाषा में बोलते हैं ना भाप, तो यहाँ पे देखिए एक अलग से आ गया कि वह का भ के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। वाष्प का क्या होता है, भाप। ऐसे वार्ता, वार्ता मतलब जानते हैं कि इसका तद्भव क्या होता है, बात, तो वार्ता का तद्भव क्या हो जाएगा, बात। ऐसे व्याख्यान, व्याख्यान मतलब किसी चीज के बारे में बताना, तो उसका जो तद्भव होता है क्या होता है, बखान, कहते हैं ना उसके बारे में बखान कर रहे हैं, बखान का मतलब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो व्याख्यान का मतलब तद्भव क्या हो जाएगा, बखान। ऐसे वेश का क्या हो जाता है, वेश, कहते हैं उनके वेश है ना, तो वेश आपका वेश का तद्भव वेश। ऐसे वैराग्य आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, विराग। ऐसे वत्स, वत्स का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बछड़ा या बच्चा। वत्स मतलब क्या होता है, पुत्र ना, तो ऐसे यहाँ पे बच्चा, इसको बछड़ा या बच्चा कहते हैं। फिर देखिए भगिनी, भगिनी आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है बहिन, बहिन का तत्सम शब्द क्या होता है, भगिनी। फिर देखिए बंटन, बंटन का अर्थ है बटना। फिर देखिए वक्र, इंपॉर्टेंट है वक्र, वक्र का जो तद्भव शब्द होता है क्या होता है, बकरा, वक्र का तद्भव शब्द क्या होता है, बकरा। तो देखिए बिंदु, बिंदु का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, बुंद, बुंद हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द, और बिंदु आपका क्या होता है, तत्सम शब्द। ऐसे देखिए वचन, वचन का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, बैग, तो वचन का क्या हो जाएगा, बैग। ऐसे वाम, वाम देखिए वाम का अर्थ होता है बाया, तो वाम आपका तत्सम शब्द है, शुद्ध रूप है, फिर आपका बाया क्या होता है, आपका तद्भव। जैसे हम रीजनिंग पढ़ते हैं ना, दिशा दूरी में कहते हैं ना दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो बाया वाम का मतलब क्या होता है, बाया, और बाया का तत्सम क्या होता है, वाम। अच्छा देखिए आपका जो य और व से जो संबंधित नियम था आप बताए थे, य का ज के रूप में तत्व परिवर्तित होता है और व का ब के रूप में। अब आपका अगला नियम है कि जो चंद्र बिंदु होते हैं, जो चंद्र बिंदु शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं ना। अगर किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु आ गया, चंद्र बिंदु मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला, अगर ये वाला चिन्ह किसी में आ जाए वो हमेशा क्या होते हैं, तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका गेहूं, गेहूं में आपका चंद्र बिंदु है ना, तो ये आपका कौन से शब्द होंगे, तद्भव। और गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा, गोधूम। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है, तो गोधूम। फिर ऐसे देखिए मुंह, हम लोग कहते हैं ना मुंह, ठीक है, मुंह हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। देखिए इसके पहचान ये कि चंद्र बिंदु आ जाए हमेशा वो क्या शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अब मुंह का क्या हो जाता है, मुख। ऐसे हम कहते हैं मूछ, जो मूछे होती हैं, तो मूछ का जो तत्सम होता है इंपॉर्टेंट है, समश्रु, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो मूछ का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, समश्रु। फिर ऐसे देखिए गांव, गांव में भी आपका चंद्र बिंदु आ गया, ये भी आपका तद्भव है। और गांव का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ग्राम, ग्राम आपका क्या है, तत्सम है। ऐसे देखिए सांवला, ये भी आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, श्यामल। श्याम मतलब जो सांवला होता है उसे क्या कहते हैं, श्यामल। अब देखिए अगला नियम से भी काम करता है, हम बताए थे कि जो ताला विशाल है तो किसमें प्रयुक्त होता है, दंड स के रूप में। फिर देखिए यहाँ पे छाव, छाव में भी चंद्र बिंदु, इसका क्या हो जाएगा, छाया। ऐसे देखिए चांद, चांद में क्या हो जाएगा, चंद्र। अब देखिए बात आती है कि यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे अनुस्वार है, यहाँ पे चंद्र बिंदु। तो देखिए जब भी अनुस्वार वाला आता है तो हमेशा तत्सम शब्द होता है, लेकिन जब चंद्र बिंदु आ जाए तो हमेशा क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ये नहीं कि अनुस्वार आ जाए तो भी हम इसको तद्भव माने, तो अनुस्वार का शब्द आपका तत्सम होता है और चंद्र बिंदु का तद्भव होता है। फिर देखिए यहाँ पे चांदनी, चांदनी का क्या हो जाएगा, चंद्रिका।
फिर देखिए ठाव, ठाव का मतलब क्या होता है? तत्सम स्थान। फिर देखिए दंड, दंड का जो मतलब तद्भव होता है वो क्या होता है? डाढ़। दंड का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? डाढ़। ऐसे वंध्या, वंध्या का क्या हो गया? बाज। अभी इसके पहले पढ़े कि वो आपका तत्सम शब्द, व का क्या हो गया? व में परिवर्तित, तो वंध्या का क्या हो जाएगा? बाज। ऐसे भ्रमर, भ्रमर का क्या हो जाएगा? भंवर। एक विशेष ध्यान रखिएगा जो ये वाला आता है, जैसे भ्रमर में आपका रा आता है, ये भी आपके लगभग करके तत्सम शब्द होते हैं। तो देखिए जो आपके तत्सम और तद्भव संबंधी नियम थे मैं उसको बता दी हूँ। 2 पार्ट की वीडियो भी डाल चुकी हूँ, आपका तीसरा पार्ट का है। अगर यहाँ से अगर तीनों पार्ट का वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका तत्सम तद्भव क्लियर ही हो जाता है, उसमें कोई आपका गलती नहीं होगा और आप एग्जाम में अच्छे से कर लेंगे। और फिर मैं अगला पार्ट का वीडियो जो प्रैक्टिस सेट के मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आऊंगी उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।